हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डरावनी कहानी शेयर करने वाला हूं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी हैरान कर दिया और ट्रू क्राइम एंथुसियास्ट्स के दिमाग में बस गई। चलिए बुरारी मर्डर्स की रहस्यमयी कहानी में डुबकी लगाते हैं। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुरारी इलाके में एक बहुत ही भयानक खोज हुई। चुंडावत परिवार के 11 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। उनमें से 10 लोग छत के पंखे से लटके हुए थे और सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी दूसरे कमरे में गला घोंटी हुई मिली। ये मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहला रिएक्शन यकीन न करने का था। एक पूरा परिवार कैसे इस तरह खत्म हो सकता है? क्या यह मैस मर्डर था या कुछ और भी भयानक? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे उनकी रूह कांप गई। डायरीज, 11 डायरीज 11 सालों तक बड़ी ध्यान से लिखी गई। ये डायरीज कोई आम डायरीज नहीं थी। इनमें मोक्ष पाने के तरीके के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। उस भयानक रात को परिवार की हरकतें एक रिचुअल का हिस्सा लग रही थी। एक ऐसा रिचुअल जिससे उन्हें यकीन था कि उन्हें बेहतर आफ्टर लाइफ मिलेगी। माना जाता है कि यह सब लिखने की प्रेरणा उनके पिता की आत्मा से मिली थी, जिनकी सालों पहले मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक पूरा परिवार इतने भयानक रिचुअल में क्यों शामिल होगा? इसका जवाब एक इंसान के दूसरे लोगों पर साइकोलॉजिकल कंट्रोल में छुपा है। परिवार के एक सदस्य ललित ने स्पिरिचुअल लीडर की भूमिका निभाई। उसने परिवार को यकीन दिलाया कि वो मोक्ष के रास्ते पर है। डायरी से पता चला कि वो कितना डोमिनेंट था और परिवार उसकी विजन्स पर कितना यकीन करता था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने और गहराई से जांच की, उन्हें बाहर से किसी फाउल प्ले का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि परिवार के सदस्यों ने अपनी मर्जी से इस दुखद घटना में भाग लिया। लेकिन अपनी मर्जी से या नहीं, नतीजा बहुत ही भयानक था। एक पूरा परिवार खत्म हो गया। पीछे छूट गए कई अनसुलझे सवाल और बिखरी हुई जिंदगी। बुरारी मर्डर्स आज भी रिसेंट हिस्ट्री के सबसे कंफ्यूजिंग केसेस में से एक है। ये हमें बिलीफ की ताकत और उसके अंधेरे रास्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन माइंड कितना कमजोर हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी उतनी ही हॉन्टिंग लगी जितनी मुझे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए बने रहें। अगली बार तक क्यूरियस रहें, सेफ रहें।